रही है। मैं राजस्थान सीकर से बिलोंग करता हूँ और जो फोर्स आज का सिस्टम आपको मिला है, ये फोर्स आज का सिस्टम मुझे आज से 15 महीने पहले मिला था। और उससे पहले मैं 6 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल, एज ए करियर इस इंडस्ट्री को कर रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री का जितना धन्यवाद दूंगा उतना शायद कम होगा। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बहुत कुछ हमें मिला है। आज मैं फोर्स आज में जो मेरा अचीवमेंट है वो लास्ट 10 महीने में, क्योंकि वर्किंग ड्यूरेशन मेरी 10 महीने में है, 10 महीने मैंने फोर्स आज को जिया है। और आज मुझे बताते खुशी होती है, 1.5 महीने में अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 1 करोड़ और 52 लाख से भी प्लस मेरी इनकम यहाँ पे हो चुकी है। लास्ट 10 महीने में 1.5 करोड़ की इनकम मैंने यहाँ से अचीवमेंट ली है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं। आज फोर्स आज में 95% लोग सक्सेस है। आज फोर्स आज में 19 महीने में 18 लाख से भी प्लस आईडी एक्टिवेट हुई है इथेरियम, ट्रोन प्लस BUSD के अंदर। और मुझे आज बताते खुशी होती है इस बात की कि कम से कम 11,000 से भी प्लस ऐसे लोग हैं जो फोर्स आज के माध्यम से लास्ट 19 महीने में 1 करोड़ से लेकर और 328 करोड़ रुपए का अचीवमेंट लिया है इस फोर्स आज सिस्टम के माध्यम से। ऑनलाइन काम करके, पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके और ऑफलाइन काम करके इस बिजनेस के माध्यम से अपने नाम से पहले करोड़पति का टेक लगाया। आज फोर्स आज में अप्रोक्स 12 लाख से की अराउंड फिगर 12 लाख के आसपास वो लोग हैं जो फोर्स आज के अंदर 1 लाख से लेकर और 99 लाख रुपए का अचीवमेंट लेके अपने नाम से पहले लखपति का टेक लगाया। आज पूरी दुनिया में कोरोना काल की वजह से एक नेगेटिविटी तबाही मची है। हर बिजनेस तबाह हुए हैं, हर नौकरियां खत्म हुई है, बड़े बड़े लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, सारे बिजनेस तबाह हो रहे हैं मार्केट में। उसी दौरान एक इंडस्ट्री आती है क्रिप्टो करेंसी और उसके अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है फोर्स आज, जिसने बी पॉजिटिव पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है और सबसे ज्यादा अचीवमेंट देने वाला जो प्लेटफॉर्म बना है आज दोस्तों फोर्स आज बना है। आज फोर्स आज से लोगों ने करोड़ों के मकान बनाए हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं और सबसे बड़ी चीज अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुखी फील कर रहे हैं, बहुत खुश फील कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट संडे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइंस को, मिस्टर लाडो को, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपलाइन का, जिन्होंने हमेशा हमें मार्गदर्शन बहुत अच्छे से देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके जैसे प्यारे लोगों का जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट संडे जो मेरा रहा था, टॉपिक रहा था, चलन पे रहा था, ट्रेड के बारे में रहा था। मैं फटाफट स्लाइड को लूंगा क्योंकि ये चीज मैं कवर कर चुका हूं पिछले संडे को कि हम फोर्स आज क्यों करें, किस वजह से हमें करना चाहिए, कैसे कैसे ट्रेड आता है। और ये जिंदगी के बारे में मैंने बताया था कि 1% कैटेगरी में आ सकते हैं, पैसा और समय दोनों की आजादी पा सकते हैं अगर हमने फोर्स आज को 3 मंथ 6 मंथ 12 महीने 18 महीने ईमानदार से काम कर लेते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम में, तो यहाँ से लाखों करोड़ रुपए का टेक लगा के हम हमारी जिंदगी को बहुत रॉयल बना सकते हैं, बहुत शानदार बना सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने बताई थी और मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इस बिजनेस में नहीं, दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो 90% जोश जुनून उत्साह पागलपन होना जरूरी है, 8% टेक्निक होती है और 2% लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होनी चाहिए। और ये स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी कि महंगाई का दौर है, महंगाई से हम कितने भी काले झंडे हरे झंडे उठा ले, दोस्तों ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। हमारी इनकम हमें बढ़ानी होगी, इनकम अगर हमने बढ़ाने में सफल हो गए तो महंगाई बहुत हमें छोटी लगेगी। और आज के टाइम में जो आदमी 1 लाख रुपए से कम पैसा कमा रहा है वो आदमी हमारी जिंदगी को बड़ा मुश्किल से गुजार पाता है। जो बिजनेस के बारे में मैंने खुल के बताया था और फिर मैंने ये रिच डैड पुअर डैड की जो बुक्स है उसके बारे में बताया था कि दुनिया में लोग कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। तो मैंने काफी चीजें कवर करी थी लास्ट संडे को, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही शानदार और इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सक्सेस पथ दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो P फॉर पेशेंस, पेशेंस आपको रखना पड़ता है, धैर्य आपको रखना पड़ता है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना पड़ता है हमेशा, H फॉर होनेस्टी, T फॉर टीचेबिलिटी, सीखना पड़ता है। दुनिया की किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो सीखना तो पड़ेगा। और H फॉर होनेस्टी, किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो दोस्तों आपको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ईमानदारी से काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमने बहुत सारी बातें करी थी। अब मैं आता हूँ आज के एक नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आप स्क्रीनशॉट लेने की भी मैं अथॉरिटी देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक ऐसा पॉइंट, दुनिया की किसी भी फील्ड में सफल होना है तो ये चीजें हमारी है। मैं 8 स्टेप पर आज बात करने वाला हूं और पहली जो मेरी स्टेप है वो रहेगी ड्रीम्स। यस दोस्तों, ड्रीम आप सभी लोगों में अगर मैं क्वेश्चन करूं बिल्कुल ओपन, आज हजारों लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं अभी सभी से अगर क्वेश्चन करूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप दुनिया में क्यों कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो आप एक ही बात बोलोगे कि सर हमारे सपने हैं। लेकिन ड्रीम के साथ साथ देखो, सपने सबके होते हैं नो डाउट, लेकिन उस ड्रीम के साथ साथ आपके गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ड्रीम अलग, गोल ये क्या है। यस, इसको मैं समझाना चाहूंगा। दोस्तों सपना क्या होता है, सपना एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मेरा सपना है कि मुझे मेरे जीवन काल में ऑडी Q7 82 लाख, जो ऑडी Q7 है वो गाड़ी मुझे लेके आनी है। ये मेरा सपना है। ये सिर्फ सपना है, सपना आपका भी हो सकता है, सपना मेरा भी हो सकता है। आपका सपना हो सकता है कोई बड़ा मकान का, वो मेरा भी हो सकता है, नो डाउट। ये ड्रीम है, ये एक सपना है। लेकिन अगर आपको उसको सपने को गोल में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों गोल में कैसे कन्वर्ट होगा उस चीज को समझिए। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। ड्रीम है कि मुझे ऑडी Q7 लेके आनी है, लेकिन गोल क्या होता है, गोल किसे कहते हैं वो बताना चाहूंगा। मुझे 20 अगस्त 2022 को 20 अगस्त 2022 को व्हाइट कलर की चमचमाती हुई ऑडी Q7 जो लमसम 82 लाख रुपए की आएगी, वो मुझे उस डेट को लेके आनी है। यानी मैंने ड्रीम के साथ डेट टाइम बाउंड कर दिया है कि उस डेट को मुझे व्हाइट कलर की कौन सी कलर की गाड़ी लानी है, किस कंपनी की लेके आनी है और उसकी अमाउंट क्या होगी, वो मैंने पूरा डिसाइड करके और मेरी डायरी में नोट कर दी है। उसी को बोलते हैं गोल, उसी को बोलते हैं दोस्तों गोल। सपने दुनिया देखती है, सपने दुनिया देखती है दोस्तों, सपने पूरे हो या नहीं हो, लेकिन ये बात श्योर है अगर आपने अपने सपने के साथ टाइम बाउंड कर दिया, आपने समय निर्धारित कर दिया कि मुझे इस डेट तक ये गाड़ी लेनी है, मुझे इस डेट तक ये मकान बनाना है, मुझे इस डेट तक मुझे कर्जा फ्री करना है, मुझे इस डेट तक ये अचीवमेंट लेना, कोई भी सपना हो सकता है। और दोस्तों दुनिया के कोई भी आदमी इस दुनिया में आया है ना तो अपने सपने पूरे करने के लिए है। आज हम लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर रहे हैं। आज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए कर रहे हैं। आज हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर हम इनकम कमाने के लिए हम भाग रहे हैं, पैसे कमाने के लिए हम भाग रहे हैं। ये हमारा सब लोगों का मोटिव है दोस्त। हमारे खानदान में आज तक ऐसा हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन दोस्तों आज तक जो भी इंसान सफल बना है वो सफल बना है जिसके सपने बड़े हैं और वो विथ गोल के साथ डेट बाउंडेशन कर दिए। हजारों समस्या आती है, दुनिया के हर फील्ड में समस्या आती है, फोर्स में भी समस्या आती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। कभी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, कई बार बिजनेस वापस भी डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आना भी स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका गोल क्लियर कट है कि मुझे इस डेट तक ये सपने पूरे करने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आपके सामने हजारों समस्या आ जाए, हजारों लोग आपको मना कर दें, चाहे आपका अपलाइन छोड़ के चला जाए, चाहे आपकी पूरी टीम खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है क्यों मैं इस फोर्स को कर रहा हूं, उस दिन के बाद दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हिला के रख दे। दोस्तों दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चला जाना, डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आप पे अंगुली उठाने वाले बहुत से लोग बोलेंगे, लोग आपका विरोध भी करेंगे, लोग आपका मजाक भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका गोल डिसाइड है कि यस मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं और आप लगातार लगे रहे, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो लोग वही होंगे लेकिन बातें उनकी चेंज हो जाएगी। वो एक ही बात बोलेंगे कि हमें तो पहले पता था ये इतनी मेहनत कर रहा है, एक दिन तो पूरे होने हैं। दोस्तों सपना कुछ भी हो सकता है, सपना आपका ये भी हो सकता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको एक अच्छी डीपीएस स्कूल में पढ़ाए, एक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाए, विदेश में हमारे बच्चों को पढ़ाए। सपना आपका ये भी हो सकता है कि जिस छोटे मकान में रह रहा हूं मैं भी करोड़ के बंगले में रहूं, मैं भी एक आलिशान कोठी में भी बनाऊं। सपना आपका भी हो सकता है कि जिस बाइक पे मैं चल रहा हूं बड़ी बाइक लेके आऊं, कार लेके आऊं, उससे बड़ी कार लेके आऊं। आपका भी सपना होता होगा यार ऑडी, BMW, जगुआर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फरारी, हेलीकॉप्टर्स आप भी लेके आए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक का इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा अगर महंगी से महंगी गाड़ियां दिलाई है तो इस इंडस्ट्री ने दिलाई है। दोस्तों आपका सपना हो सकता है देश विदेश की यात्रा करना, कि पूरी फैमिली के साथ घूमने ले जाए। आपका सपना हो सकता है कि आप अपने इलाके के सबसे टॉप अचीवर निकलो। आपका सपना होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने स्टेट के सबसे ज्यादा गवर्नमेंट और टैक्स पेयर बने। आपका भी सपना होता है कि ब्रांडेड कपड़े पहने। आपका भी सपना हो सकता है महंगी महंगी गाड़ियां खरीदे। हर आदमी के अलग सपने होते हैं। आप भी चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा समय हो। दोस्तों आपका वाई, क्योंकि सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है, लोग बोलते हैं कि सर हम इस बिजनेस को कैसे करें। मैं एक ही चीज बोलता हूं, सर कैसे करें वो चीज हम बताने लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन 100 में से 95% अगर आपका वाई क्लियर हो गया क्यों करे, उसके बाद आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाउ कैसे करे वो तो 5% है, 95% तो ओनली वाई है। आप क्यों कर रहे हो फोर्स आज को। इसलिए दोस्तों आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डायरी उठाइए और उस डायरी के अंदर जो भी आपके सपने हैं वो सपने लिखिए और उनके सामने डेट फाइनल कीजिए कि मुझे इन 6 महीने 3 महीने में इतना पैसा कमाना है और ये अचीवमेंट लेना है। आप अगर डिसाइड करते हो अपने घर पे बहुत ही शानदार पोस्टर के साथ बेडरूम में लगाते हो, मोबाइल डिस्प्ले पे लगाते हो, लैपटॉप की डिस्प्ले लगाते हो, और आप हमेशा सुबह शाम
सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त उन ड्रीम डायरी को जरूर पढ़े दोस्तों। उसको देखते हुए कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी आपको हिलाने की कोशिश करे, आप नहीं लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हटा सके। इसलिए मेरा पहला पॉइंट था कि आप अपने सपने जरूर लिखिए और उसके साथ डेट जरूर डिसाइड करें। अपना कुछ भी हो सकता है, मैं पॉइंट कवर चुका हूँ, रिकग्निशन हो सकता है, मान सम्मान का हो सकता है, बिग कार का हो सकता है, बेंगलेस का हो सकता है, बेस्ट एजुकेशन का हो सकता है, वेकेशन का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है दोस्तों, सपने बड़े होते हैं, इनकम बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हम हमारी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्या करना मान सम्मान का, घर पे बैठे हैं, क्या करना बड़ी कार का, छोटी कार ही बहुत है, उसके भी 4 टायर है, उसके भी 4 टायर है, क्या करना है बेंगो जाके, क्या करना है बैंक बैलेंस का, क्या करना है ज्वेलरी का, यानी सोना चोर तोड़ के चोर लेके चले जाएंगे, चोरी हो जाएगा, यानी अपने आप को ढाल लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जिंदगी के अंदर है। क्या करना है बच्चों के एजुकेशन बड़ी करवाने का, सरकारी स्कूल जिंदाबाद है ना। एजुकेशन क्या करना है, फॉरेन ट्रिप क्या करना है, नानी का घर बुआजी का घर है या आसपास की जो पर्वत है वहां पे चले जाते हैं। तो हम हमारी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और सपने हमारे बहुत कम हो जाते हैं। और अगर सपनों को दोस्तों बड़ा करना है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हमेशा हमारी इनकम बढ़ानी होगी। और दुनिया का एक प्लेटफॉर्म आपके सामने आ चुका है, इसके अंदर अगर आपने 3 मंथ 6 मंथ 12 महीने या 18 महीने एकदम ताकत लगा के काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको यहाँ से हरा सके। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, गोल। इस बंदे को आप शायद जानते हो, ये वो इंसान है जो दुनिया में सबसे तेज धावक है, दौड़ने वाला, बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी आंखें आप देख पा रहे हो, इसकी आंखें देखो कैसी है और इसका लक्ष्य देखो क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और ये इंसान क्या बोलता है कि अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य के प्रति इतना मजबूत बनिए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। आपका जो गोल है यार, इस एकदम टारगेट में होनी चाहिए। बहुत सारे प्लान आते हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनी आती है, हम लालच में आ जाते हैं और उसमें चले जाते हैं, हर तीसरे दिन प्लान चेंज करते रहते हैं। दोस्त एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर किसी आदमी को 100% मेहनत करके 10% पैसा कमाना है तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म मार्केट में, बहुत सारी कंपनी, आप कहीं पर भी काम कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन 10% काम करके 100% इनकम कमानी है तो दुनिया का एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फोर्स। आज इसमें ताकत लगा दीजिए। अगर आपने 10% भी मेहनत कर ली तो दोस्तों यहाँ पे 100% इनकम ले जाओगे, और अगर 100% मेहनत कर ली तो यहाँ पे लाखों % इनकम यहाँ से आप कमा जाओगे। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अपना लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर कट रहिए, कोई भी एरा गेरा नथु वगैरह आए उनकी बातों में न आए, और अपने गोल के प्रति जागरूक रखें और उस दिन को याद करें कि मैं फोर्स आज में क्यों आया था। ये तब भी होगा जब आपके गोल होंगे। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपने ड्रीम प्लस गोल डायरी में नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, और कल अपने अपलाइन को जरूर दिखाइए कि सर मेरा इस बिजनेस के माध्यम से ये टारगेट है। अपने अपलाइन को फोटो भेजिए व्हाट्सएप पे, तभी तो आपके अपलाइन आपके प्रति सीरियस होंगे, उसी हिसाब से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अपलाइन को कोई खुशबू तो आती नहीं है, इसलिए हमेशा आपके सीनियर हमेशा उनका साथ देते हैं जो 1 कदम चलते हैं, तब सीनियर आपके साथ 5 कदम खड़े रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने विजन क्लियर करिए कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से ये अचीवमेंट लेना है। अगर इसको पूरा करना है तो इसी के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई जिसका नाम है लिस्ट। आपको अगर सपने लिस्ट तो बनानी होगी, तभी होगा। लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी पेन लेना होगा। वो लिस्ट बनाइए, किसकी बनानी है? लिस्ट बनानी है हमें लोगों की, क्योंकि हमारे बिजनेस में लोगों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान आपका रहता है, आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट भी अलग तरह से बनती है, हॉट लिस्ट होती है 90%, वार्म लिस्ट होती है 60%, एंड कोल्ड लिस्ट होती है जो 3 फुट रूल में आती है। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? हॉट लिस्ट होती है जिनका साथ आपका रिलेशन है, ब्लड रिलेशन की भी हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन का जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, बहन भाई हो गए, और आपके रिश्तेदार में जैसे मामा का लड़का है, बुआजी का लड़का है, काका का लड़का है, चाचा का लड़का है, मौसी का लड़का है, ये आपके कौन है? ये आते हैं सारे हॉट लिस्ट में। आप इनका नाम लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने से पहले ही अपने माइंड में सोच लेते हैं वो मौसी वाला लड़का, अरे नहीं नहीं वो तो कालू, उसको तो मैं जानता हूँ, अरे नहीं नहीं उसको तो बोलने का तरीका नहीं, अरे नहीं वो तो कम पढ़ा लिखा है, अरे नहीं यार ये तो गाँव का है, अरे यार इसको मैं तो जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, ये तो काम नहीं करने वाला। नहीं दोस्त, आपको और मेरे को भगवान खुदा नहीं बनना है। किसी इंसान की शक्ल सूरत पे नहीं लिखा हुआ है कि वो बंदा आने वाले समय में कितना बड़ा काम कर जाएगा। किसी इंसान की पास्ट और किसी आदमी की प्रेजेंट की पोजीशन से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भविष्य में कितना बड़ा काम करने वाला है। किसी आदमी के हालात से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में क्या काम कर जाएगा। दोस्त आपको नाम सबका लिखना है, नाम सबका लिखना है। एक चीज मैं आपको श्योर बताना चाहूंगा कि हमने भी चीज को देखा है जिनका आप सोचते हो यार ये तो बहुत बड़ा काम करेगा,
कई बार क्या होता था, जिसको हम बहुत बड़ा बम मानते थे, रॉकेट मानते थे, वो एकदम फिटकरी निकल के आ गई, उससे कुछ नहीं कर पाया। और जिनको हमने सुराज माने थे, यार ये बंदा ये क्या काम करेगा, ना कोई शक्ल है, ना इसको बात करने का तरीका है, ना इतना पढ़ा लिखा हुआ है, ये क्या काम करेगा, वो आदमियों ने इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, और आज महंगी महंगी गाड़ियां सबसे ज्यादा उनके पास है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी इंसान की हालत परिस्थिति को अपना के ऐसा ना सोचे कि हम इसका नाम मुझे नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात, अपने रिश्तेदार को जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपने रिश्तेदार को नहीं बताया तो एक चीज समझ लीजिए, कल को आप सफल हो गए तो वो आपको हमेशा जिंदगी भर ताना मारेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार बता दिया, वो करे ना करे वो अलग बात है, पापा मौसा सबको बताइए, आप अपनी पूरी फैमिली को बताइए, रिश्तेदार को बताइए, खुल के बताइए। हो सकता है वो आपका मजाक भी उड़ा ले, आपका विरोध भी कर ले, या हो सकता है मना भी कर दे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको मना कर सकते हैं। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि मैंने किसी रिश्तेदार को प्लान दिखाया था उसने मुझे गोली मार दी, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ना अखबार में आई ना न्यूज में आई। वो ज्यादा से ज्यादा आपको मना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने बता दिया तो आपने अपना काम कर दिया, कल भविष्य में आप सफल हो जाओगे ना, तो वो आदमी आपको जिंदगी भर ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने नहीं बताया। इसलिए दोस्तों, 90% अपनी हॉट लिस्ट बनाइए, जो भी आपके जानकार है उनकी सबकी लिस्ट में नाम लिखिए। लिस्ट में नाम लिखते वक्त क्रम संख्या डालिए अपनी डायरी में, अगले का नाम लिखिए, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस का मतलब उसका वार्ड, मोहल्ला, गली नंबर, ये मत लिखना। अगर मान लो जयपुर का तो जयपुर लिखिए, कोटा का तो कोटा लिखिए। उसके बाद अगले के कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें, अगला कॉलम बनाना मोबाइल नंबर्स का। उसके बाद बंदे की एज क्या है, अब एज के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आइडिया 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का है। उसके बाद उस बंदे का काम क्या है, ऑप्शन, वो बंदा वर्क क्या करता है। ये 4-5 चीज आपको नोट करनी है, लिस्ट बनानी। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम आपका होगा। और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे मोबाइल में देखो इतने लोगों के है। नहीं दोस्त, मोबाइल वाले लिस्ट से काम नहीं होगा। डायरी उठाइए, 100, 200, 500 रुपए खर्च कीजिए और डायरी के अंदर लिस्ट बनाइए कि किन किन लोगों में इसमें लेके आना है। हॉट लिस्ट 90% काम करती है, वार्म लिस्ट 60%। वार्म लिस्ट में कौन आएंगे, वार्म लिस्ट में आएंगे आपके क्लासमेट, स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग के हैं, या जो आप सेविंग करके आते हो, जहां पे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो वो बंदा, जहां पे आप मिठाई लेते हो वो दुकानदार, जहां पे आप कपड़े शॉपिंग करते हो वो दुकानदार है, जहां पे अपनी गाड़ी सुधराते हो वो मिस्त्री का नाम, आप सबका नाम लिखिए। जहां पे आप ज्वेलरी खरीदते हो, सोना खरीदते हो, उसका नाम। दोस्तों, सबका नाम लिखिए। वार्म लिस्ट में वो लोग आएंगे जो दूर के हैं, जो आपके साथ कभी, या पड़ोसी, आपके पड़ोसी भी उसी वार्म लिस्ट में आते हैं, उनका सबका नाम लिखना आपको। तीसरी लिस्ट में आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं 3 फुट रूल। दोस्तों, ये 10 से 20% ये भी बहुत काम आती है। दोस्तों, 3 फुट किसको बोलते हो बताना चाहूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर कट। 3 फुट का मतलब होता है 3 फुट आपके आगे, 3 फुट आपके पीछे, 3 फुट आपके राइट में और 3 फुट आपके लेफ्ट में। अगर कोई भी बंदा आपके आ जाता है, चाहे बस में, चाहे गार्डन में, चाहे जिम में, चाहे जहां कॉलेज में, कहीं पर भी, उस बंदे का नाम आपकी डायरी में होना चाहिए। नाम उसका नाम प्लस कॉन्टेक्ट नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। कैसे लेना है वो टेक्निक आपको बनानी पड़ेगी, और टेक्निक बनाने का कोई झूठ नहीं बोलना है। आप कोई भी बात से काम की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप कहीं सफर कर रहे हो, 5 मिनट है, स्माइल कीजिए, हाल चाल पूछिए, सर आपका नाम क्या है, नमस्ते कीजिए। लेकिन अगला नाम बताए तो आपको भी अपना नाम बताना है। अगला आपको अपना, वो आप उनको पूछोगे सर आप कहाँ के रहने वाले हो, उसने बोला जी कोटा से। जैसे मैं एक एग्जाम ले रहा हूँ, एक दोस्त बैठा है मेरे पास, उसका नाम रवि है, तो मैंने उनको पूछा हाय सर कैसे हो, वो बोलेंगे जी बिल्कुल बढ़िया। ओके, क्या नाम है सर आपका, वो बोलेगा रवि, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम विकास चौधरी है। फिर मैं उनको पूछूंगा सर आप कहाँ के रहने वाले हो, वो बोलेंगे जी मैं कोटा का रहने वाला हूँ। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस सिटी है कोटा, सर मैं सीकर का रहने वाला हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। साथ साथ आपको बताना है, वरना अगर आपने अगले के बारे में सारी बातें पूछी तो अगला सोचेगा यार ये बंदा कहीं जासूसी तो नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों, इस चीज से सचेत रहिए, साथ साथ अपना भी इंट्रोडक्शन देते रहिए। अरे सर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर किस फील्ड से ताल्लुक रखते हो आप, तो बंदा अपना फील्ड बताएगा, फिर वो आपसे भी पूछेगा। तो अपना फील्ड दिल खोल के बताइए कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग से काम करता हूँ, लोगों की जिंदगी चेंज करता हूँ, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे डायरी पे लेके प्लान देना शुरू मत कर देना। अगर उसके बाद भी कॉन्टेक्ट नहीं दे, मोबाइल नंबर नहीं दे, तो दोस्तों जो मैं तरीका बनाता हूँ, मेरा एक ही तरीका फंडा है कि सर आप कोटा की हो, बोलो यस सर मैं कभी कोटा हूँ और मुझे रूम किराए के लिए या फ्लैट से किराए के लिए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। दोस्तों, इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, यस मैं आपकी करूंगा। वो बिल्कुल बोलेगा, अरे सर क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और सर जब भी आप सीख रहे हैं, सर खाटू श्याम जी या साला सर वगैरह है, तो श्योर आप जरूर संपर्क कीजिए, जो भी हमारे लायक हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। ओके सर, कार्ड दीजिए विजिटिंग और अगले के नंबर लीजिए। सर एक नंबर नोट करा दिया, कोई दूसरा नंबर भी है, रिंग कर लीजिए।
दोस्तों वो चीजें आपको टेक्निक सीखनी होगी, लेकिन कोई लेडीज के साथ ऐसी चीज करते हो 2 बार सोचिए। आपको ऐसा लगे इस लेडीज को मैं बिल्कुल आराम से अच्छी सोच के साथ अच्छे नजरिए के साथ बात कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 फुट में कोई भी बंदा आपके टच में आ जाता है, ये आपकी मर्जी से नहीं है, वो भगवान की मर्जी से है। इसलिए दोस्तों मैंने आज तक देखा है इस इंडस्ट्री में एक चीज खास बात और देखी है, अनजान लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाया है, अनजान लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाया है। इसलिए 3 फुट का हमेशा ध्यान रखिए, अपग्रेड करते रहिए। लिस्ट के अंदर हमेशा डेली 2 4 5 लोग, बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे जो आप गप्पे मारते हो ना, उसको सही तरीके में लीजिए। लोगों से रिलेशनशिप बनाइए, दोस्ती बढ़ाइए, लोगों की सच्चे मन के साथ, सच्ची नीयत के साथ उनका सपोर्ट कीजिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट था लिस्ट। अब लिस्ट बनाएंगे तो तीसरा पॉइंट है कि कड़ी जुड़ी, जिसका नाम है इन्विटेशन है। इन्विटेशन आपको जरूर करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे साथ जूम पर लोग नहीं आते हैं, अरे सर मैं तो मीटिंग में बुलाता हूँ मेरे साथ नहीं आता है। दोस्तों मैं बताता हूँ तरीका क्या है इन्विटेशन करने का। इन्विटेशन के दौरान आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। इन्विटेशन मतलब होता है आमंत्रित करना, चाहे उसको ऑफलाइन मीटिंग में हो चाहे ऑनलाइन में हो। देखो ड्रीम पूरे करने तो लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट बनाएंगे तो इन्विटेशन भी करना होगा, सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। एक भी कड़ी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका काम नहीं होगा। इन्विटेशन, क्लियर द नाइट। इन्विटेशन के दौरान एक चीज का विषय ध्यान रखिए, क्लियर द नाइट आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज है इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। आपको अगर अगले को इनवाइट करना है तो ऐसा नहीं है कि यार मैं इस बंदे को बुलाऊंगा, कई लोगों में ईगो होता है, मैं क्यों किसी को बोलूं, मैं इसको क्यों बताऊं। अरे मेरे भाई आप देने वाले एटीट्यूड के साथ जाइए ना, एटीट्यूड के साथ बात कीजिए। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। आप यार लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हो, लोगों के आज आप लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हो, अपने परिवार की स्थिति को मजबूत करेंगे, कल को पैसे वाले बनेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा गांव तरक्की करेगा, हमारा स्टेट तरक्की करेगा, हमारा कंट्री तरक्की करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। यार कितना बड़ा भला काम कर रहे हो आप, कितना बड़ा काम कर रहे हो यार, पुण्य का काम कर रहे हो। खुद तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ लोग भी कमा रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है दुनिया में, आप बताइए। लोग बोलते हैं क्यों सर, मैं उसको क्यों बताऊं, मेरा तो स्टैंडर्ड नहीं है। अरे मेरे भाई किस चीज का ईगो है, दुनिया का सबसे बड़ा प्यारा सबसे पवित्र काम कर रहे हो आप। मैं बड़े बड़े अमीर लोगों को जानता हूं जिनकी वजह से लोगों की कोई जिंदगी चेंज नहीं। और मैं एक चीज आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, गरीब किसको कहते हैं और अमीर किसको कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर अमीर उसको बोलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है। आपकी बात सही है, मानता हूं सहमत से। और गरीब उसको बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है। दोस्त एक परिभाषा और आज ऐड करना चाहूंगा जो शायद हो सकता है पहली बार आप सुन रहे होंगे। अमीर, अमीर किसको बोलते हैं और गरीब किसको बोलते हैं, उस चीज को समझना। जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन सिर्फ उसके काम करने से उसका घर खर्चा चलता है, सिर्फ वो अपने 4 से 5 सदस्यों को पाल रहा है, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। उस आदमी पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से सिर्फ अपने घर का खर्चा चलता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी है। और अमीर आदमी उसको बोलते हैं चाहे पैसा कम कमा रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन उसके वजह से हजारों लाखों घर में खुशियां जा रही है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है, हजारों लाखों लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है। वो आदमी सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे रिच आदमी है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे अमीर बनने का मौका देता है, पैसे के साथ साथ दुनिया की दुआएं और दुनिया का सबसे बड़ा लोगों का मान सम्मान आपको इस इंडस्ट्री में मिलता है। हमेशा गिव एटीट्यूड, हमेशा बी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को इन्वाइट करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। और कौन साथ एक ही बात बोलनी है जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपका अगर दोस्त है और राजेश नाम है तो राजेश बोले उस दिन राजेश जी बोलने की जरूरत नहीं है, जिकारा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी आदमी को अच्छे वर्ड से ना बोले, काल्या, मामूड़ा, राजेशिया, मुकेशिया, रविड़ा, ये वर्ड नहीं यूज करने हैं। अगले को बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ बात करें, राजेश भाई कैसे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं, अरे वाह वेरी गुड, फैमिली में बोला बहुत बढ़िया है। राजेश भाई एक बात बोलना चाह रहा था, जॉब कैसे चल रही है, बोला अगर जॉब कर रहा तो जॉब कैसे चल रही है पूछिए। वो बोलेगा जी जॉब मेरी बहुत अच्छी चल रही है या गलत चल रही है, जो भी एनीवे। अगर वो टीचर है तो बोले कि टीचर की नौकरी बढ़िया, बोले हाँ जी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राजेश भाई टीचर की नौकरी कराने के बाद क्या करते हो आप, तो बोलेगा नथिंग, कुछ भी नहीं। अरे वाह कोई बात नहीं, फिर तो यार फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर रहे हो, बोले हाँ भाई लेकिन यार थोड़ा परेशान है, क्या सैलरी में होता है 40-50 हजार लाख रुपए में क्या होता है आज के टाइम में, इतनी महंगाई है, वो बोलेगा। उसने आपके पास सामने माइनस पॉइंट छोड़ दिया है। अब आपको क्या बोलना है कि राजेश भाई एक बात बोलूं, बोला हाँ जी। राजेश भाई आप टीचर हो, दुनिया को पढ़ाते हो, आप तो हमारे सब लोगों के गुरु हो, मैं आपसे एक बहुत अच्छी एडवाइस लेना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करके घर पे बैठे बैठे बैठे
और महीने का 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। ये बात आपको बोलनी है, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए बोलनी है। उस टाइम अगर आपने लाखों करोड़ों की बात बोली ना, तो बंदा नहीं आएगा, क्योंकि आदमी के इतना जल्दी हजम नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो मेरे अपना ने इतने महीने में इतने करोड़ कमा लिए, वो क्या करेगा, या तो बोलेगा कि भाई का कोई चौराहे में पैर रखा गया है, या आज नशे में बात कर रहा है, या कुछ इसको हो गया। इसलिए दोस्तों लाखों करोड़ों अरबों की बात ना करें शुरुआत में, अगले आदमी के सामने वाले की एक पोजीशन के हिसाब से बात करें कि हम महीने का 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए, लाख रुपए कमा सकते हैं ऑनलाइन काम करके। वो बोलेगा अच्छा, अरे राजेश भाई बिल्कुल राइट, अरे आपके आपके जैसे जो टीचर्स है ना, वो स्कूल के साथ साथ और इसको पार्ट टाइम काम करके यार जितना सैलरी में कमा उतना यहाँ कमा रहे हैं। तो राजेश भाई बोलेगा अच्छा कैसे? बोला राजेश भाई आज शाम के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारी मीटिंग होने वाली है, अपने टाइम का मीटिंग बताइए, जो आपकी जो मीटिंग है उसका टाइम बताइए कि इतने बजे वो मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग होने वाली है, जूम डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको जस्ट अभी देखो लिंक भेज दिया है, जूम डाउनलोड करो। और सबसे बड़ी चीज है, प्लीज टाइम का ध्यान रखना भाई, उस मीटिंग में हजारों लोग होते हैं, सीट लिमिट है, और बड़ी मुश्किल से मुझे आपका है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने 2-4 लोगों का पास करने की कोशिश करी है। सबसे पहले आप मेरे खास मित्र हो, खास भाई हो, आपसे बड़ा यार इस दुनिया में एडवाइजर कौन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट कर रहा हूँ। अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है राजेश भाई, मैं शुरुआत में नहीं बता सकता, 3 घंटे की मूवी 2 मिनट में नहीं बता सकते, 40 से 45 मिनट की बातें मैं आपको 2 मिनट में नहीं समझा सकता। इसलिए दोस्त आज आपकी मीटिंग आपको बहुत शानदार तरीके से अटेंड करनी है, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जब 8:25 में मीटिंग हुई ना, उस टाइम प्लीज या तो खाना पहले खा लेना या बाद में खाना, लेकिन उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए यार। अकेले रूम में रहना और कोशिश करना कानों में एयरफोन लगा के अटेंड करें, और कोई भी बीच में कॉल मैसेज कुछ भी आए, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, मोबाइल की डिस्प्ले पे देखना है, और जो बंदा बोल रहा है उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। ये बातें आपको अगले को बोलनी है, और मैं आपको कॉल करके रिमाइंड भी कर दूंगा। दोस्तों जैसे 8:25 टाइम, उससे पहले ही 8:20 पे या 10 मिनट पर कॉल करना शुरू कर दीजिए, एक्साइटमेंट के साथ, बातों में जोश होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, और पूरी मीटिंग में चेक कर लीजिए कि 8:30 पे चेक कर लीजिए कि हाँ बंदा आ गया है, वरना कॉल कीजिए कि भाई आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस वगैरह आ रही है क्लियर, बोला डन, पूरी मीटिंग अटेंड करना, और जैसे मीटिंग खत्म होती है मैं आपको कॉल करता हूँ। ये काम आपको करना है, क्लियर द नाइट यार, बिल्कुल उस टाइम जल्दीबाजी दिखानी है। और किसी घर पे जाते हो तो चाप पकौड़े मत खा लेना उस टाइम, अगर आपके शहर में प्रोग्राम हो रहा है ऑफलाइन, तो वहां पे बैठ के मत बताना ऐसे जोड़ने का है, ये स्लॉट है, ये X3 X4 है, इतना लगाना पड़ेगा, इतना निकलेगा, नहीं। इसी को तो अधूरा ज्ञान बोलते हैं, और इसी अधूरा ज्ञान की वजह से बोलते हैं अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। उससे क्या होगा, आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है। इसलिए हमेशा किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं करनी है, आप गले को अपने को जूम मीटिंग में बुलाना है। अगर कोई जैसे हाउस वाइफ है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि बहन जी या मैडम जी, जो भी बोलते हो आप, कि बहुत सारी हाउस वाइफ है जो अपने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए और इसको पार्ट टाइम काम करके बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे आपके डॉक्टर्स भी आते हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर्स को बुलाए, क्योंकि हमारे साथ तो हर कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, दुकानदार भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, टीचर्स भी है, गवर्नमेंट सर्विस के भी है, प्राइवेट सेक्टर के भी है, गांव के लोग भी हैं, शहर के भी लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग फोर्स आज में काम कर रहे हैं। आप दिल खोल के काम कीजिए ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन्वाइट कीजिए। अब तो उसके बाद इन्विटेशन के बाद में आता है सौदा प्लान। ये प्लान दोस्तों हम आपको सपोर्ट करने तैयार बैठे, आपकी अप्लायंस हम सब लोग रोज डेली, हर आदमी डेली बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें 40 से 50 मिनट में कवर करता है, इसलिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लान को जरूर ध्यान से सुने। और अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो कुछ चीजें उनका ध्यान रखिए। ड्रेस कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है, ड्रेस कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन आप कोट पैंट में आ जाइए, नहीं, टाई वगैरह लगी, कम से कम साफ सुथरे प्रेस किए हुए फॉर्मल कपड़े यूज करें। ये जींस वगैरह या ये जो बोलते हैं स्पोर्ट्स शूज, इनको कम यूज कीजिए। ये चीजें हम जब बाहर घूमने चलेंगे तब बहुत एंजॉय करेंगे, इसलिए हमेशा फॉर्मल ड्रेस यूज करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और जो माता बहने उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सूट या साड़ी वगैरह यूज करें, कोई ऐसा कपड़ा यूज ना करे जिससे एक गले पे सामने में अलग इन्फेक्ट पड़े। ये मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो ड्रेस कोड का विषय ध्यान रखिए, क्योंकि हर बिजनेस में ड्रेस कोड होती है। आज आप अगर पुलिस वाले को पहचान पाओगे तो उसके ड्रेस कोड की वजह से पहचान पाओगे, आप आर्मी वाले को पहचान पाओगे तो उसके आर्मी की ड्रेस कोड की वजह से पहचान पाओगे। पायलट की भी ड्रेस होती है, राजनेता की भी ड्रेस होती है, एक भिखारी की भी ड्रेस होती है, पेट्रोल में तेल भरने वाले की भी ड्रेस होती है, स्कूल की ड्रेस होती है, दुनिया की हर फील्ड की ड्रेस होती है। इसलिए दोस्तों हमारे बिजनेस में भी ड्रेस होती है, एज ए बिल्कुल प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने। दूसरा, टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम का विषय ध्यान रखें। अगर 8:25 है तो 8:25 पर आपको एंट्री करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आराम से आते रहते हैं, कुछ सीनियर लोग भी आते रहते हैं, ये गलती ना करें आप।
और मीटिंग खत्म हुई जब तक आपको जाना नहीं है। और कहीं अगर मीटिंग आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो आपको 10 बजे का मतलब 9:50 पे अगली जगह पहुंचना, टाइम का विषय ध्यान रखिए। तीसरा काम डिसिप्लिन, अपना हमेशा स्वभाव को बिल्कुल विनम्र रहे, किसी भी प्रकार की उसे मिस्टेक ना करे जिससे अगले का दिल दुखे या किसी प्रकार को बुरा लगे। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट काम, टेस्टिमोनियल जरूर दे, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो। हमेशा आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, इस बिजनेस से पहले क्या करते थे, इसको पार्ट टाइम करे फुल टाइम काम करे हो, और इस बिजनेस में कितने दिन में कितना कमाया, डजंट मैटर। बस इतने बोलना, मैंने कह रहा कि आप बहुत ज्यादा बोलिए। हाँ, अगर आपका अचीवमेंट बड़ा है तो आप अनुभव भी बता सकते हो, लेकिन टेस्टिमोनियल हमेशा कोशिश कीजिए कि हर मीटिंग में आप करें। कई बार आपके लीडर्स बोलेंगे कि आप एंड्रेस करें, तो जरूर दोस्तों एंड्रेस जरूर करें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राउंड द टेबल है। जब आपकी ऑफलाइन मीटिंग हो तो राउंड द टेबल जरूर करें। ऐसे नहीं कि मीटिंग होटल से फ्री हुए और फटाफट घर के लिए निकले। जो लोग आपके साथ आए गेस्ट, उनके साथ बैठिए 5-10 मिनट और उनकी सारी चीजें बातचीत कीजिए। उसके बाद आता है SW5 रूल। ये एक रूल है जो दुनिया में हर जगह लागू होता है दोस्तों। सम विल कम, सम विल कम। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग जूम पर आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो चाहे ऑनलाइन। सो विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, सो क्या हुआ, सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार भी तो कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को स्टार्ट रखिए दोस्तों। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हो गया, कुछ लोग आपका इंतजार भी तो कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी पे हैं। आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए, लोग आएंगे लोग जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आपका काम है लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ऐसे आपके साथ लोग आ जाएंगे जिनके सपने बहुत बड़े हैं और अपनी जिंदगी में कम टाइम में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखें, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फॉलो अप। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 2-3 पॉइंट बचे, उसके बाद मेरी मीटिंग, आज की मीटिंग वाइंड अप करेंगे और आगे के लीडर्स जो आगे का सेक्शन को इनवाइट करेंगे। फॉलो अप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का कि लोग प्लान तो दिखा देते हैं, जो मीटिंग में बुला लेते हैं, ऑफलाइन मीटिंग भी करा देते हैं सीनियर के साथ, लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना। और दोस्तों दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि आप सर्विस कराते हो या कोई भी गाड़ी लेके आते हो या आपके जो रिचार्ज कराते हो, तो कितना फॉलो अप करते हैं वो लोग, आपका कितना कॉल करते हैं आपको। बैंक वाले कितना लोन के लिए कितना फॉलो करते हैं आपके, किसके लिए कितना फोन करते हैं। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप जरूर करना है। 2% सेल्स से आर मेड ऑन द 1 टू कॉन्टेक्ट। अगर आप एक बार कॉन्टेक्ट करोगे तो चांस है कि 2% रिजल्ट आ जाए। चांस है कि 2% चांस है एक बार अगर आपने कॉन्टेक्ट किया तो। अगर आपने 2 बार कॉन्टेक्ट किया है तो वो सेल, वो ज्वाइनिंग है, उस आदमी का ज्वाइन होने के चांस बन जाते हैं 3%। अगर आपने 3 बार कॉन्टेक्ट किया है तो चांस है कि 5% चांस है कि वो बंदा आपके साथ एंट्री करेगा, जुड़ेगा। अगर आपने 4 बार कॉन्टेक्ट किया है तो 10% चांस है कि वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन आपने 5 से 12 बार कॉन्टेक्ट किया है तो 80% चांस हो जाते हैं कि वो बंदा आपके साथ 100%, 80% है कि वो आपके साथ जुड़ेगा। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस जूम में बैठाऊं और एंट्री कर जाए, नहीं दोस्तों, फॉलोअप तो आपको करना होगा। फॉलोअप आपको करना होगा, भरोसा आपको दिलाना होगा। बार बार जो जूम मीटिंग में आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक दिन में किसी को भी क्लियर नहीं होता है, ना तो आपको क्लियर हुआ था ना मुझे क्लियर हुआ है। बार बार जूम मीटिंग में आएगी तो सारी चीजें समझेंगे। इसलिए हमेशा ये मत घबराइए कि सर मैं बार बार कॉल करूंगा अगला क्या समझेगा। अरे भाई क्या समझेगा अगले का, वो काम अगले का ना, आपका काम है प्रॉपर फॉलोअप करना। एक बार कॉन्टेक्ट करोगे तो 2% चांस है वो बंदा जुड़ेगा, 2% कॉन्टेक्ट किया तो 3% चांस है। अगर 3 बार आपने संपर्क किया फोन पे या कैसे मिलके तो 5% चांस है जुड़ने के। 4 बार कॉन्टेक्ट किया है तो 10% चांस है। और अगर 5 से 12 बार अगर आपने कॉन्टेक्ट किया है तो 80% चांस हो जाते हैं कि वो आदमी आपके साथ काम करता है। और दोस्तों फोर्स का तो प्लान इतना शानदार है कि अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया है तरीके से, तो दोस्तों इस बात का दावा करता हूं या तो 10 में से 10 बंदे ज्वाइन होंगे, या इस बात का मैं वादा करता हूं कि 8 बंदे इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल जुड़ेंगे। 80% रिजल्ट आता है। फोर्सेज का प्लान इतना शानदार, इतना यूनिक है, ऐसा प्लान आज तक जिंदगी में लोगों ने किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप कब करना है ये चीज भी विषय ध्यान रखिए। या तो मीटिंग के जस्ट बाद, या लास्ट 6 घंटे में, 12 घंटे में, या 24 घंटे में। अगर आपने 24 घंटे में फॉलोअप किया है तो 90% चांस है। अगर आपने 48 घंटे में किया है तो 50% चांस है ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आपने 48 घंटे में या ज्यादा समय ले लिया तो दोस्तों बहुत कम चांस है ज्वाइनिंग आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा प्लान करते बंदे का फॉलोअप करें, क्योंकि उस टाइम उस बंदे को याद रहता है कि सिस्टम के मालिक कौन है, ब्लॉकचेन क्या है, क्या X3 है, क्या X4 है, क्या ट्रिपल है, कैसे पैसा आता है, वो सारी चीजें उसके माइंड में है, गर्म है,
गर्म लोहे पे जैसे हथौड़ा मारोगे वैसा आकार हो जाएगा, ठंडे लोहे पे आप हथौड़ा मारोगे आकार नहीं दे पाओगे। इसलिए हमेशा जैसे ही बंदे को प्लान दिखा देते हो उसके बाद जितना जल्दी हो सके हमेशा फॉलोअप जरूर करे, इस चीज का विषय आगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे, क्योंकि फॉलोअप के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है 100% यूजर। दोस्तों इस 4 साल के आपको 100% यूजर बनना होगा, यानी आपको वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, स्लॉट कैसे बाय करने हैं, आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे, तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। आपको X3 क्या है, X4 क्या है, ट्रिपल X क्या है, X गोल्ड कैसा है, कैसे पैसा आता है, कैसे वॉलेट डाउनलोड कराया जाता है, कैसे पासवर्ड देखे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको टेक्निक चीज का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें आप बार बार जब आओगे तो सारी चीजें सीख पाओगे, कैसे पैसे विड्रॉल मारने हैं, कैसे हमें करेंसी बाय करनी है, कैसे सेल करनी है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, जो हमारे टाइम टू टाइम प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बी ए टीम प्लेयर, सेकंड लास्ट पॉइंट है बी ए टीम प्लेयर। दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी ए टीम प्लेयर, यानी एक टीम के कप्तान होना, एक टीम के साथ आपका रहना, और ये हर आदमी नहीं कर पाता है। एक जो टीम का कप्तान होता है उसमें हमेशा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेना के भरोसे कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता है, सेनापति में दम होना बहुत ज्यादा जरूरत है। सेनापति है जो सेना को लीड करता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, एक टीम को हमेशा उसका कप्तान लीड करता है, एक जहाज को उसका कप्तान लीड करता है। इसलिए हमेशा आप एक बी टीम प्लेयर बनिए। आपको टीम प्लेयर बनते वक्त, एक अच्छा लीडर बनते वक्त आपको चीज विषय ध्यान रखनी है, कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि किसी दोस्त का, दो भाई भाई है, उनको ऐसे नहीं है कि उनको दोनों को आप अपने डायरेक्ट कर लो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरी टीम जोड़ के आप अपनी टीम नीचे शिफ्ट कर रहे हो। ये बहुत सारी शिकायत आती है कुछ लोगों की, वो उसको तोड़ रहा है, उसको जोड़ रहा है, ऐसी हरकत ना करे, गलत कमिटमेंट किसी से ना करे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ की विनती है दोस्तों, किसी भी इंसान के साथ क्रॉस लाइन करने की कोशिश ना करे, और फोर्स साज में तो विशेष ना करे, क्योंकि फोर्स साज के अंदर क्रॉस लाइन से पैसा आता भी है और क्रॉस लाइन में पैसा जाता भी है। इसलिए आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी क्रॉस लाइन करने की कोशिश ना करे और टीम को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। दूसरा, काउंसलिंग विथ एक्टिव ऑफलाइन, हमेशा जो आपका एक्टिव ऑफलाइन है, एक्टिव ऑफलाइन का मतलब होता है, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है डीएक्टिव। एक्टिव का मतलब जो बंदा लगातार जूम मीटिंग में आ रहा है, जो बंदा हमेशा सिस्टम की बात को फॉलो कर रहा है, जो लगातार अपना अचीवमेंट ले रहा है, वो बंदा हमेशा एक्टिव ऑफलाइन है। जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है वो हमेशा एक्टिव और सच ऑफलाइन है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है जो आपको ज्वाइन किया है, या उसका ऊपर का ऑफलाइन हो सकता है। लेकिन डीएक्टिव ऑफलाइन होते हैं जो एक साथ 3-3, 5-5 कंपनियों में काम करते हैं। वो अपलाइन कभी जूम मीटिंग में नहीं आते, कभी अपने टीम का साथ नहीं देते। ऐसे बंदों के, ऐसे प्लानों के साथ में उनकी बातों को फॉलो ना करें। इसलिए हमेशा हर 7वें दिन अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहिए। अगर दूर रहता तो अपने ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, फोन पर बात कीजिए कि सर इस वीक मैंने ये काम किया और अब मेरी ये प्लानिंग है। हमेशा अपने अपलाइन से करेक्ट रहिए, सुबह शाम दोनों टाइम बात कीजिए, कोशिश कीजिए दोनों टाइम बात कीजिए। तीसरा है एडिफिशन, अपने अपलाइन का हमेशा प्रमोशन करें, टीम का प्रमोशन करें। बहुत सारे लोग अपलाइन को फोन पर बात कराते तो उसके बाद में बताते नहीं। दोस्त, अगर आपके अपलाइन ने जितना अचीवमेंट लिया है उसका दिल खोल के ईमानदारी से बात बताइए। सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि बोला जाता है कि अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन ये बोला जाता है कि टीम पावर है, संगठन में शक्ति होती है। तो टीम को ही दोस्तों संगठन बोलते हैं। हम सब लोग यूनिटी के साथ यहाँ पे काम करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेप बुक फंक्शन। लास्ट मेरा पॉइंट है दोस्तों, टेप बुक फंक्शन है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है, इस इंडस्ट्री की बहुत सारी किताबें छप चुकी है, और बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, उनको जरूर अटेंड करें। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को जितना ज्यादा सीखोगे उतना बड़ा अचीवमेंट आप लेने वाले हो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हो। दुनिया का हर फील्ड के अंदर दोस्तों सीखना पड़ता है, तभी आप सफल हो पाओगे, वरना आप दुनिया में आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा डाउन चले जाओगे। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीखना तो दोस्तों पड़ता है, सीखना तो पड़ता है। और आदमी को हमेशा अपने नॉलेज के हिसाब से पैसा कमाता है। नॉलेज का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आदमी जितना बड़ा नॉलेज होगा वो आदमी उस हिसाब से पैसा कमाता है। इसलिए आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी इंसान ऐसी गलती ना करे कि वो आदमी सीखे नहीं, क्योंकि जितना बड़ा सीखोगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। ये चीज मैंने बहुत नजदीक से देखी है। और आज फोर्स आज में जो भी लोग तेजी से कामयाब हो रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है दोस्तों, कि वो लोग तेजी से यहाँ पे सीख रहे हैं और तेजी से यहाँ पे बड़ा पैसा कमा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और आज की इसमें मीटिंग के लिए फिर मैं दोबारा अगेन से अनुराग सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। मेरी लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया के हर फील्ड में लागू होती है।
उसका नाम है 3 कार्डिनल रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल रूल। ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उनके लिए भी लागू होता है। दोस्तों पहला रूल है, इस रूल को अगर आपने अपना लिया, इसको समझ लिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको रोक ले। पहला रूल है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य पहली बार कर रहे हो उससे पहले अपने सबल लीडर से एक बार पूछ के जरूर करे। कोई भी कार्य पहली बार करने से पहले अपने सफल लीडर से पूछे बिना ना करे। बहुत सारे लोग अपना दिमाग उड़ाते हैं, अरे सर अखबार में ऐड दे देते हैं, अरे सर मैं ऐसा कर देता हूं, अरे सर मैं स्लॉट पहले बाय कर लेता हूं। सर कोई भी काम करने से पहले हमेशा अपने सफल लीडर से एक बार जरूर डिस्कस करें, वो आपको जरूर मार्गदर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है आपने वो काम कर लिया और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान होने से आप बच जाओगे। क्या पता आपके प्लान ने किया होगा और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप काम करो उससे पहले अपने सफल लीडर से बार फोन पर जरूर कांटेक्ट करें। दूसरा रूल है कि कोई भी नेगेटिविटी बात है अपने डाउनलाइन से या क्रॉस लाइन से ना करें। कभी भी कोई भी नकारात्मक बातें अपने अपलाइन से, सॉरी अपने डाउनलाइन से और क्रॉस लाइन से कभी ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डाउनलाइन को या क्रॉस लाइन को नेगेटिविटी करते रहते हैं। यानी ये वो लोग हैं कि सनम हम तो डूबे डूबे आपको भी ले डूबेंगे। दोस्तों जिस डाली पे आप बैठे हो उस डाली को अगर काटोगे तो गिरोगे सबसे पहले आप भी। टीम को मनाने में बहुत जोर आता है, टीम को गिराने में सेकंड लगते हैं। लोग आज के टाइम में 99% पॉजिटिव बात कर लो, लेकिन एक नेगेटिव बात कर लेते हैं तो पूरी तरह से हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई भी नेगेटिव बात, नकारात्मक बातें कभी भी हमने डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से ना करें। आज आपने शायद एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक माँ बाप होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको पता ना चले। आप देखिए चाहे वो बंद कमरे में कितने भी रोते होंगे, तकलीफ देते होंगे, लेकिन जब आप सामने आते हैं ना, बेटा बेटी सामने आते हैं, तो हमेशा उनका चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को इनको टेंशन नहीं देनी है। इसलिए दोस्तों हमेशा ये बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख हो, लेकिन कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के सामने ना रोए। कोई भी समस्या है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से बात करें, हमेशा अपलाइन से बात करें। आपके मन में चाहे हजारों नेगेटिविटी आ रही हो, लेकिन अपने अपलाइन से बात करें। रात को अगर सपने में भी कोई नेगेटिविटी बात आ गई है, अपने अपलाइन को फोन करें कि सर मेरी नेगेटिविटी आ रही है, और नेगेटिविटी का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज कर लीजिए। क्योंकि बोला जाता है कि आग होती है ना, वो बड़े बड़े इंसानों को भस्म कर चुकी है। इसलिए कभी भी कोई गलतफहमी का शिकार ना हो, हमेशा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, हमेशा अपने सफल लीडर से पूछे, कभी भी डाउनलाइन क्रॉस लाइन में कोई नेगेटिविटी बातें ना करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, किसी के धन के साथ, किसी के अहंकार के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, और बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लोग आपको पैसा देंगे कि सर इतने में मेरी आईडी लगा दो, कोई गूगल पे करेगा, कोई फोन पे करेगा, कोई कैश करेगा। एक चीज का विषय ध्यान रखिए, आपका इमीडिएटली फर्ज बनता है कि उन पैसों को लेकर अथवा बंदे के पास करेंसी भेजना और उनकी आईडी एक्टिवेट कराना। उस धन पे आपका और मेरा कोई अधिकार नहीं है। और एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, उस धन को तो वैसा समझे, आग, जो आग होती है, जो खीरे होते हैं आग है, उसको हम अपने हाथ में कितनी देर रख सकते हैं? मुश्किल से 1 सेकंड भी शायद नहीं रख पाएंगे, 2 सेकंड भी नहीं रख पाएंगे। उसी हिसाब से कोई भी इंसान अगर आपको पैसा देता है बिजनेस को लेकर, उसको जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए, वरना उजड़ा के आपको भस्म कर देगा। उन पर्सनल पैसों को यूज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने यूज कर लिया और उस आदमी को पता लग गया और वो बंदा नेगेटिव हो गया, तो आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पाप कर लिया है। हो सकता है वो इंसान आपको आके कई करोड़ रुपए कमा के देता, लेकिन आप अपने छोटे से लालच के चक्कर में उन पैसों को यूज कर लिया और उससे बंदे का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन से लेन देन ना करें। अपलाइन और डाउनलाइन से लेन देन करोगे दोस्तों, बड़े बड़े लोगों की टीम तबाह हुई है। और अगर 1% कर भी दिया सपोर्ट आपके अपलाइन ने आपका, तो आपका फर्ज बनता है जितना जल्दी हो सके उनका करेंसी या पैसा जितना जल्दी हो सके लौटाए। बहुत सारे लोग तो इसलिए मुंह सुलाते हैं, सर आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप तो पैसा ही नहीं देते हो। भाई पैसा आता तो बांटने के लिए थोड़ी आता है, हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, कहां दिक्कत आ रही है? अहंकार, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ ना करे। कोई बीटेक पढ़ा डॉक्टर किसी के साथ ईगो ना करे, हमेशा मान सम्मान करे, अगले की इज्जत करे। आपका काम है अपना बिजनेस बताना, किसी की प्रोफेशनल पे उंगली उठाना, किसी के बंदे पे उंगली उठाना आपका कोई अधिकार नहीं है। किसी के अहंकार के साथ खिलवाड़ ना करे और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करे। परिवार का मतलब होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय के अंदर आप भी हमारे घर पे आओगे, हम भी आपके घर पे जाएंगे। सबके घर में बहन बेटियां होती है, सबके घर में माताएं होती है, हमेशा उनकी इज्जत करें,
हमेशा वो इज्जत करें जो आप अपने घर में चाहते हो। कोई बंदा बाहर का आए और आप चाहते हो कि आपके परिवार में उस बंदे की नजर कैसी रहे, भी पॉजिटिव नजर है, वो सोच आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपके साथ, बहुत सारी लेडीज है, शादीशुदा भी है, मैरिड भी, अनमैरिड दोनों है, बहुत सारे जेंट्स भी है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अफेयर चलाने की कोशिश ना करें। आई रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ओपन बोला हुई बात में। मैं ये नहीं कहता कि लड़की गलत होती है, लड़के भी गलत होते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि लड़के गलत होते हैं। सारे लड़के भी गलत नहीं होते हैं, सारे लड़के भी गलत नहीं होते हैं। हम सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमेशा विषय ध्यान रखिए, सबके परिवार की इज्जत करते हैं, सबकी मान, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी हमेशा एक बी पॉजिटिव के साथ इज्जत करें, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए आज की मीटिंग में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए और ही ज्यादा धन्यवाद। और उस आदमी का जरूर धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आज की ट्रेनिंग में आपको अटेंड करा है। दोस्तों 2021 का साल है, 83 दिन बच्चे हमारे पास, 83 दिन बच्चे हैं, 83 दिन पूरी अगर हमने ताकत झोंक दी तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। इसी विशेष के साथ मैं आज की मीटिंग को मैं हटना चाहूंगा और मैं भी इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलायंस। और अगर मेरे मुंह से किसी का दिल दुखा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो वर्ड मेरे थे, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के या बेटा समझ के मुझे माफ करना। और जो भी बातें अच्छी लगी, ये मेरे सिस्टम की थी, मेरे अपलाइन की थी, मेरे गुरु लोगों की थी, और मेरी टीम से मैंने सीखा, वो चीज मैंने आपको बताई। सो थैंक यू सो मच। और मैं विशेष करता हूँ आपके लिए कि आने वाले समय के अंदर आप आने वाले समय में लखपति करोड़पति बने, आने वाले समय के अंदर आप बहुत सारी खुशियां आप ले, और आपके हर सपने पूरे हो, और आप अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे। और सबसे बड़ी चीज है, जो लोग आपके साथ आए उनका भी ईमानदारी से साथ दे कि उनको भी जिताए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, जय फोर्साज। और सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर अनुराग जी सर, वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और जितने भी हमारे बीच के अंदर पार्टिसिपेंट है इस वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, उन सभी की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बखूबी हमें बताया पूरा कि किस तरह से हमें बिजनेस के अंदर अपना लोगों के साथ में तालमेल बना करके रखना है, और कैसे हमें इनविटेशन करना है, कैसे हमें लोगों से बात करना है। आपने हमें बताया कि डिफरेंट प्लेस पर, अलग अलग स्थान पर, और कैसी सिचुएशन में किस तरह से हमें लोगों से बातचीत करना है। बखूबी आपने यहाँ पर अपना 1001% देकर के यहाँ पर क्लैरिफिकेशन किया। इसके लिए फिर से आभार आपके लिए। और टाइगर टीम इंडिया हमेशा क्रमबद्ध है, प्रोग्रेसिव है इसी तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। और अभी साथियों वेबिनार फिनिश नहीं हुआ है, हमारा जो मीटिंग है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है, ट्रेनिंग सेशन 1.5 से 2 घंटे का। तो आप बने रहें, और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको भी हम सुनेंगे, उनके लाइव एक्सपीरियंस सुनेंगे, उन्होंने कहां से शुरुआत किया और क्या उन्होंने अचीवमेंट कर लिया है और क्या फ्यूचर में उनकी प्लानिंग है। ये सारी चीजें हम लाइव सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिस्टम की वेबसाइट का आपको विजिट कराना चाहता हूं। हम सभी लोग ज्यादातर सिस्टम की वेबसाइट तो लॉगिन करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसका रिव्यू नहीं करते हैं। आपके सामने forces.io का वेबसाइट ओपन है, जिसको आपको गूगल में डालना है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्टली जैसे ही वेबसाइट ओपन हुआ हम सीधा लॉगिन पर जाकर के सारा कुछ देखने लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर सिस्टम फोर्साज ने बहुत सारी चीजें हमें दे रखी हैं, जैसे कम्युनिटी हुआ, एकेडमी हुआ, सपोर्ट हुआ। अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, तो फोर्साज ने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिटी के स्तर पर अगर हम बात करें, टीम बिल्डिंग पर सबसे अव्वल दर्जा हासिल किया हुआ है। और ये हमेशा अव्वल दर्जे पर ही रहेगा, क्योंकि हम फोर्साज को जानते हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के रूप में। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर हर कोई समान अधिकार रखता है। इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो ऑक्विंटो हैं, लेकिन क्रिएटर होने के बावजूद भी ऑल और द इक्वल इन दिस सिस्टम। फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फोर्साज क्या है मेरे दोस्त? फोर्साज एक बदलते जमाने की 21वीं सदी की सबसे विशालतम टेक्नोलॉजी, महानतम टेक्नोलॉजी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि जोड़ता है हमें 21वीं सदी की सबसे महान टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, जहां पर हम अपने भविष्य का निर्माण निश्चित तौर से कर सकते हैं।
और एक और खुशी की बात यह है कि आप इंडिया की नंबर 1 टीम के साथ में कनेक्टेड हैं, जहां पर विशेष लीडरशिप के द्वारा, लीडरशिप फनल के द्वारा आपको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपको बड़ी प्लानिंग कैसे करनी है और यहाँ पर बड़ा पैसे कैसे बनाना है, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, कैसे हम नए लोगों से बात करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मेरे दोस्त। लेकिन डिपेंड करता है हमें हमारे इस सेशन के लिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर, अगर मैं यहाँ पर एक चीज मेरे दिमाग में आई कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना एवं जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोगों को पढ़ने पढ़ाने में ही जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन खुद को पढ़ने का मौका हम देते ही नहीं। ये वास्तविकता है मेरे दोस्त। जब तक हम खुद को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कोई बड़ी सफलता भी हासिल नहीं कर सकते। और यदि कोई दुनिया की ताकत आपको पैसा कमाने से रोक सकती है तो वह आप स्वयं हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आप ही वो योद्धा हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एवं अन्य लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टाइम। कुछ नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, हवा भी वही रहने वाली है, मोहल्ले के जो पड़ोसी हैं वो भी वही रहने वाले हैं, पानी भी वही रहेगा, दिन और रात भी वही रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात भी वही रहेगा मेरे दोस्त। लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो यू नीड टू बी चेंज फॉर सक्सेस इन योर सेल्फ। जिंदगी में सफलता पानी है तो आपको बदलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ। तो आइए आगे मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। फोर्साज के अंदर लगभग 17 लाख लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और ये जो कम्युनिटी का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्साज सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, फोर्साज एक्स3 एक्स4 एक्स प्रोग्राम क्या है, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके लिए कम्युनिटी को यूज करने के लिए आपको साइन अप करना होगा। सबसे पहले जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा, जहां आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम बना सकते हैं अपने मन मर्जी का। उसके बाद साइन अप के बाद आपको यहाँ साइन इन करना होगा, यानी कि जो भी आपने मेल डाला था, जो भी यहाँ पर पासवर्ड डाला था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराता है। कोर्सेज इस प्रकार के हैं, लगभग आप देख सकते हैं। फोर्साज बीएसडी ट्यूटोरियल मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप के लिए अलग है। मतलब सिस्टम ने सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कैसे सिस्टम का मैट्रिक्स काम करता है। इस तरह के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैसे हम प्रचार प्रसार करें अपने बिजनेस का, कैसे हम आगे बढ़ें। और यहाँ तो सोने पे सुहागा ही है मेरे दोस्त, क्योंकि टाइगर टीम इंडिया हमेशा चरणबद्ध है, क्रमबद्ध है आप लोगों को सिखाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए। और ये सच है, पिछले 16 महीने से टाइगर टीम इंडिया लगातार, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा इनके संस्थापक के लिए, हम सभी के मेंटर्स के लिए, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी के लिए, जिनके हमने फोर्साज टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है, और हम आगे भी इसी तरह से सीखते रहेंगे। और इस टीम के ही माध्यम से, इस टीम के ही अंदर मेरे दोस्त लगभग 50,000 प्लस लोगों का नेटवर्क बन चुका है कुछ ही महीनों के अंदर। और इन 50,000 लोगों में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी बनाया है इस टाइगर टीम इंडिया की सपोर्ट के माध्यम से, इन लीडरशिप की सपोर्ट के माध्यम से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एकेडमी है। सपोर्ट, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नीचे आपको रिव्यू कराता हूं कि फोर्साज decentralized networking platform based on smart contract that connect people from all over the world and open the limitless possibilities of the new economic financial system। यहाँ पर जो पारदर्शिता पूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस, जो विश्व स्तर पर हम सभी लोगों को जोड़ता है और हमारे जो कमाने की सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं को तोड़ता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और ऐसा कोई सपना नहीं जो फोर्साज में हमारा अपना नहीं। मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सारे कुछ विजिट करके देख सकते हैं। सिस्टम की वेबसाइट पर आपको ये भी अवगत कराया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लीडरशिप के माध्यम से कि यहाँ फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। मैं बीएसटी पर क्लिक कर रहा हूं, आप भी इसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और ये आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के चला जाता है। ये होता है मेरे दोस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये कहां पर हमें लेके गया? फोर्सेज यूएसडी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो BSC-Scan.com पर, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर डेप्लॉयड किया गया है। और ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, जब इसको डेप्लॉयड किया गया था तो विश्व स्तर पर जितनी भी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट थी, कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट थी, जब इस सिस्टम को डेप्लॉयड किया गया था 31 जनवरी 2020 को मिस्टर लाडो ऑक्विंटो के द्वारा, उसी समय ये मिलियंस ऑफ डिवाइस के अंदर, मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर ये विभाजित हो गया, जिसके कारण इस सिस्टम का कभी कोई छेड़छाड़ कर पाना असंभव हो गया। यानी कि इसके क्रिएटर का मालिकाना हक खत्म हो गया, बल्कि ये ओपन सोर्स हो गया। यानी कि ऑल और द इक्वल इन द सिस्टम, सभी लोग इसमें समान हो गए। और कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सिस्टम कब तक चलेगा? तो मेरे दोस्त, सिस्टम जब तक चलेगा जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको अवगत करा रहा था कि जब इसको डेप्लॉयड किया गया था इस स्मार्ट चेन पर, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो उसी दौरान मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट से कनेक्ट थे या डिवाइसेस, उन डिवाइसेस के अंदर, बॉक्सेस के अंदर ये बट गया, विभाजित हो गया और इसके क्रिएटर ने अपना मालिकाना हक खो दिया। अगर वो चाहें इस सिस्टम के अंदर इसको बंद करना, क्लोज करना, तो उन सभी डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, जो ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन सिस्टम के अंदर जो विभाजित हुआ था हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि सभी डिवाइसेस को नष्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्लोज करने का कि पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ में बंद करना पड़ेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर हम अपना भविष्य उज्जवल देख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से, कोई MD CMD ना होने की वजह से हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। और फोर्साज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और फोर्साज का कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, क्योंकि फोर्साज हम जानते हैं कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहां पर अकाउंट नंबर का भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई बैक ऑफिस है। मेरे को आप देख सकते हैं सिस्टम फोर्साज का ये कॉन्ट्रैक्ट ओवरव्यू है और यहाँ पर हम देखेंगे तो जीरो बैलेंस है। कोई भी फोर्साज आपका फंड या हमारा किसी का भी जमा नहीं करता। और कब कब कितने ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सभी ट्रांजैक्शन है, 52 सेकंड एगो हुआ है, यानी कि 52 सेकंड पहले ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। सिस्टम के हो रहे अंदर सभी ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इन चीजों को देखना है तो बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी सारे जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उनको हम नहीं देख सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, डिजिटल लेखा जोखा हम इसको कह सकते हैं ब्लॉकचेन के लिए। और अगर हम थोड़ा बैकवर्ड में जाएं, आप लोगों ने सुना होगा कि मुनीम और अकाउंटेंट कहीं ना कहीं लेखा जोखा करते थे और करते भी हैं, अभी भी अब अकाउंटेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अकाउंट्स को उनका ओनर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मालिक देख सकता है या वो अकाउंटेंट देख सकता है, लेकिन वहां पर अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। कोई भी लेखा जोखा को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ओनर राइट होता है उस अकाउंटेंट का, उस मुनीम का और उस ऑर्गेनाइजर का, यानी कि उस संचालक का, उस संस्था संचालक का। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं है, यहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता है। एवरीबॉडी कैन बी वेरीफाई एवरी ट्रांजैक्शन।
राइट नाउ एवरी टाइम, कभी भी हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। कौन सा पेमेंट कहाँ गया, किससे आया, किस एड्रेस पे गया, ये सारी चीजें हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को देखें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ रीड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इस चीज को एक चीज मुझे याद आ गई, कई लोगों का फोन भी आता है कि जब वेबसाइट पर कोई काम होता है तो वो अपने अपलाइन को एक बार नहीं 1000 बार फोन कर लेते हैं, और जबकि अगर मैं बात करूं कोई बिजनेस को रिलेटेड प्लानिंग की तो शायद ही वो उनको फोन करते होंगे अपने अपलाइन को कि कैसे हम अपनी टीम को बिल्ड करें, कैसे हम सर आगे बड़ा पैसा बना पाए। उस कंडीशन में कभी उन्होंने फोन नहीं किया होगा, लेकिन एक कंडीशन में जरूर फोन किया है, जब वेबसाइट पर कोई काम होता है यानी कि अंडर मेंटेनेंस होती है। मेरे दोस्त, वेबसाइट का जो काम है सिस्टम के अंदर, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो इसके अंदर ये वेबसाइट क्यों बंद हो गया, इस पर काम कैसे हो रहा है। मेरे दोस्त, वेबसाइट का जो काम है इस सिस्टम के अंदर वो एज अ मिरर है, वो हमें एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाती है सारी चीज, जिसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और ऐसा प्रतिबिंब जैसा कि हम एक मिरर के अंदर, एक शीशे के अंदर देखते हैं, वही काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है या कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट है, उसका समय समय पर हम लोगों को सर्विस कराना होता है, और अगर हम सर्विस नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा मेरे दोस्त, मैं फिर भी बता देता हूं, इस इंडस्ट्री, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा जो लोड, इतना बड़ा जो सर्वर है वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट फोर्सास.io का है। और अभी ये तीनों प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहा है 31 जनवरी इथेरियम, ट्रॉन और BUSD पर, और लगातार इस पर 17 लाख लोग कनेक्ट हो चुके हैं। मेरे दोस्त, लोगों की वेबसाइट पर 50,000 आते ही वेबसाइट डंप हो जाती है, कभी ओपन ही नहीं होती है। और यहाँ पर जब सर्विस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिमोरलाइज हो जाते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर आप रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे होंगे। अगर आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज आता है, अगर नहीं आता है तो इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। और बिना वेबसाइट के भी यहाँ पर आप आईडी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ राइट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। ये सॉलिडिटी लैंग्वेज है, आपको कोई भी लेवल अपडेट करना है या कुछ भी करना है, यहाँ सॉलिडिटी लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप इस चीज को कर पाएंगे। देखिए, बाई न्यू लेवल, कुछ चीजें तो समझ भी पाएंगे। नया लेवल आपको बाई करना है। मैट्रिक्स यूनिट का मतलब है X3 हमारा पहला मैट्रिक्स है, X4 हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, और XX तीसरा मैट्रिक्स है, X गोल्ड आगामी समय में चौथा मैट्रिक्स है। इस तरह से अगर हम, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी बिना जानकारी के आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए आपको कोडिंग लैंग्वेज का जानना जरूरी है। लेकिन मैं ये आपको इसलिए अवगत करा रहा हूं कि कई बार हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि वेबसाइट मेंटेनेंस पे हो गया, अब क्या होगा। तो मेरे दोस्त, वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एक मिरर का काम करती है। हम यहाँ से आईडी भी लगा सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सॉलिडिटी लैंग्वेज, अब सॉलिडिटी लैंग्वेज क्या है चलिए दिखाते हैं इसको भी। जैसे ही हमने यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक किया, यही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं सॉलिडिटी लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्ट कोर्स कोड सॉलिडिटी। मेरे दोस्त, ये सॉलिडिटी लैंग्वेज है और ये स्पेशल लैंग्वेज है डेवलपिंग की दुनिया में, यानी कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की दुनिया के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्यों ये डिफरेंट है। ये पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, प्रोग्रामा सॉलिडिटी न्यू लेटेस्ट वर्जन है इसका 0.6.0। ये सॉलिडिटी लैंग्वेज का वर्जन है जिसमें इस प्लान को, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है। और कब इसको डिजाइन किया, डेप्लॉयड किया गया, 31/5/2021, 1 जून 2021 को हम इसको मानेंगे। 31/5/2021 को ये सिस्टम पर bscscan.com पर
डेप्लॉयड किया गया। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर X3, X4, XX प्रोग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है मेरे दोस्त। और एक चीज और अवगत करा दूं आप लोगों को कि जो भी चीज एक बार डेप्लॉयड हो गई, X3, X4, XXX, जिस तरह से उसका मैट्रिक्स आज काम करता है, पहले दिन काम करता था, लाइफ टाइम तक वैसे ही काम करेगा। उसके अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि X3 के अंदर 2 का पेमेंट आता है, आपको 3 का आएगा, या फिर 2 का आता है तो 1 का आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं इस कोडिंग लैंग्वेज की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता और ना ही इसको कोई इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है। और आपने देखा होगा कि फोर्साज जब से स्टार्ट हुआ है कि फोर्साज 1 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फोर्साज का डुप्लीकेट आ गया, सब कुछ INR में भी आ गया, लेकिन आज एक भी है? क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविकता है, इस सॉलिडिटी लैंग्वेज की खास बात यह है, इसका जो डेवलपर होता है, यानी कि मिस्टर लाडो जी इसके डेवलपर हैं, उन्होंने इस छोटी सी लाइन के अंदर डबल स्लैश एसर्ट ब्रैकेट क्लोज A डबल इक्वल टू B एस्ट्रिक C+A परसेंटेज B ब्लॉक। और यहां पर आप देख रहे हैं इस छोटी सी लाइन में हजारों, सैकड़ों, हजारों पेज छुपे हुए हैं मेरे दोस्त। और इनको अगर हम डिलीट करना चाहें या कोई भी डिलीट कर सकता। आप देख यहाँ पर कर्जर है और मैं इसको डिलीट करने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। और ना ही ये कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है, किसी भी प्रोग्राम, मतलब कोई भी डेवलपर इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर कौन सी चीज कहाँ छुपी हुई है, जैसे कि X4 का प्रोग्राम है और XX का प्रोग्राम है, X गोल्ड का प्रोग्राम है, कौन सा पेमेंट कहाँ जाएगा कई बार पता भी नहीं चलता। यानी कि डाउनलाइन क्रॉस लाइन से यहाँ पर पैसा आता नहीं बल्कि बरस जाता है मेरे दोस्त। आपके अपलाइन की भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ जाता है। और वो कारण है इसी के अंदर जो छुपा हुआ है कोडिंग, जो कि इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो ओक्विंटो के द्वारा डाला गया है। और अगर वो चाहेंगे तो भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसी छोटी सी लाइन के अंदर सैकड़ों, हजारों पेज बने हुए हैं इस कोडिंग लैंग्वेज के। तो ये कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। कुछ लोगों के समझ में आया भी होगा, कुछ लोगों के नहीं भी आया होगा, डजंट मैटर, आप सेल्फ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसके टोटल पेज की बात करें, टोटल पेज अभी है यहाँ पर लास्ट में, हम नीचे जाकर देख रहे हैं जो टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 1056 पेज में है। यहाँ पर 1056 लाइन है, पेज नहीं मैं बोलूंगा। और एक एक लाइन में भी सैकड़ों, हजारों पेज छिपे हुए हैं, कोडिंग छिपी हुई है। और यही सब X3, X4 का प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे X3 मैट्रिक्स लिखा है। इसी तरह से आप अगर इसको रीड करेंगे तो अलग अलग ये सॉलिडिटी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आज के हमारे कुछ यहाँ पर लीडरशिप हैं, उनको हम सुनते हैं। अभी हमारे बीच में जो भी को-होस्ट हैं और जो हैंडरेस करेंगे, मैं उनको ही सुनूंगा जिनके पास कोई विशेष कारण रहा हो इस फोर्साज को चुनने का। और फोर्साज के अंदर उन्होंने जब स्टार्टअप किया था तब क्या उन्होंने सोचा था, और आज उन्होंने फोर्साज से क्या पा लिया है और भविष्य में क्या वो पाना चाहते हैं। अगले 10 से 20 मिनट और चलने वाला है ये सेशन, बने रहिएगा साथियों। जो को-होस्ट हैं वो हैंड रेस करेंगे, मैं उन्हीं लोगों को सुनने वाला हूं। अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें यहाँ पर। ओके, हमारे बीच में 50 करोड़ रंजीत राठौर सर हैं। मोस्ट वेलकम है सर, आपका समय का विशेष ध्यान रखें सर। जय फोर्सेस। जय फोर्सेस। सभी साथी को बताना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र से रंजीत राठौड़ एक गवर्नमेंट जीडीपी टीचर हूं। इस सिस्टम में आते समय मैं पार्ट टाइम हर मंथ में नियर अबाउट
10 से 20 हजार रुपए मिले, इसीलिए आया था। मगर साथियों, इस सिस्टम से हर दिन का अर्निंग मेरा अगर देखा जाए तो 13,000 को क्रॉस है। और सभी साथी को बताना चाहता हूँ, इसका पूरा श्रेय हमारे जो टाइगर टीम के सभी लीडर्स है, यानी हमारे जो मेंटर सैनी सर, अनुराग आर्या सर, राजेश रंजन सर, और मेरे जो अपलाइन है गोरगिले सर, और मेरे टीम के जो गोल्डन स्टार है अंकुश पवार सर, जगदीश ठाकुर सर, शरद पवार सर, इनके सभी के सहयोग से इस सिस्टम से नियर अबाउट मेरा अर्निंग अभी पर डे का 13,000 रुपए है। आज इधर मैं एमपी में आए वाला हूँ। जो हमारे ग्रेट लीडर है नेरकर सर, उनकी बहुत ही झुम इधर टीम है, जो टीम की वजह से नियर अबाउट इसी मंथ की एंडिंग तक मेरा पर डे अर्निंग 20,000 रुपए होगा। और दिवाली के बाद में मेरी टीम में हमारे जो नेरकर सर आज ही काम को लगे हैं, जिनका अर्निंग उन्होंने बोला है कि इस मंथ के एंडिंग तक उनका पर डे का अर्निंग नियर अबाउट 10,000 को क्रॉस रहेगा। साथियों, यही बोलूंगा कि रेगुलर आप जूम मीटिंग करें, नॉलेज ले, अपनी टीम को नॉलेज दे, क्योंकि फोर्साज ये वर्ल्ड का ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, और यहाँ पे कोई किसी का अर्निंग देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा आईडी नंबर 5060 है, आप ही चेक कर सकते हो। क्योंकि इस सिस्टम में मैं पार्ट टाइम के लिए आया था, मगर अब मैं सिर्फ शनिवार रविवार को ये सिस्टम करता हूँ, तो भी नियर अबाउट मेरा अर्निंग 13 लाख को क्रॉस है, जो कि इस मंथ के एंडिंग को 20 लाख को क्रॉस होगा। और मेरी टीम में 300 से ज्यादा लीडर है, जिनका अर्निंग 1 लाख से तो 8 लाख तक क्रॉस हुआ है। जय फोर्सेस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और आपने देखा सर यहाँ पर साथियों कि 15,852 BUSD सर यहाँ पर कमा चुके हैं, और लगभग 13 लाख रुपया और 10 लोगों को सर ने डायरेक्ट किया है। और सर के पास टाइम भी अगर देखा जाए बहाने बनाने के लिए काफी है कि गवर्नमेंट सर्विस से रिलेट करते हैं सर, एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सर के पास कितना टाइम है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये अचीवमेंट इसलिए किया है कि इन्होंने फोर्सेस X3 के अंदर 9 लेवल ओपन किए हुए हैं और 9 लेवल तक अपनी टीम को लेकर के गए हैं। जबकि X4 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईडी को ओपन करके अपने साथ में, तो X4 के अंदर भी सर ने अच्छे खासे लेवल अपग्रेड कर रखे हैं। और इसी प्रकार से आपने सर का टीम भी देखा, 1809 लोगों का टीम हो चुका है सर का टोटल। और इस 1809 की जो टीम बनाई है सर ने, वो मात्र 4 महीने के अंदर यहाँ पर ये अचीवमेंट किया है, और वो भी अपनी जॉब करते हुए। और स्टेटिक्स में अगर हम देखें तो किस आईडी से कब कब कितना पे आउट आया है और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग देखते हैं, तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको लाइव दिखेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एवरीबॉडी कैन बी वेरीफाई एवरी ट्रांजैक्शन एवरीथिंग इन दिस सिस्टम, क्योंकि हर चीज यहाँ पर वेरीफाई की जा सकती है। 1 जून 2021 को सर ने ज्वाइन किया, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर लगभग 13 लाख रुपया यहाँ पर कमा चुके हैं। अगर आप मंथली का भी कैलकुलेट कर लें तो मेरे दोस्त आप लगा सकते हैं कौन सी आईडी से कब कब आया। और X4 के अंदर सर ने जो प्रोग्राम ओपन किए हैं, ये इनकम क्यों इतना बड़ा हो पाया है, क्योंकि जितना बड़ा स्लॉट जितनी बड़ी इनकम। मेरे दोस्त, यहाँ पर बड़े स्लॉट का बड़ा जादू है। और भी मैं आपको एक आईडी ओपन करके दिखाना चाहूंगा। 1433 नंबर एक आईडी है, 1433 आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूं। इसी प्रकार से आप भी अपनी लैपटॉप या फोन के अंदर ओपन करके देख सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर लाइव है, दूध का दूध पानी का पानी। 135 लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट किया है मेरे दोस्त, और इस आईडी पर $1,07,478 मेरे दोस्त, 84,12,280 रुपया। मेरे दोस्त, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे तो 2 लाख मिल जाए मैं तो खुश हो गया। मेरे दोस्त, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 1,000 रुपए कमा सकते हैं, अगर आप 10,000 कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर से 10,000 करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए, और वो रास्ता नहीं है तो वो रास्ता
सोर्सेज यूएसडी प्रोजेक्ट है, आपके सामने लाइव है। अगर मैं बात करूं इनके लेवल की, X3 के अंदर इन्होंने 10 लेवल ओपन किए हैं और पहला लेवल इनका 133 बार 134 बार रिसाइकिल हो चुका है, यानी कि एक बार रिसाइकिल पर 2 गुना इनकम यहाँ पर मिलती है। 134 बार ये रिसाइकिल हो चुका है। अगर X4 की हम बात करें तो इन्होंने X4 के अंदर 12 लेवल, मेरे दोस्त 12 लेवल। लोग तो ये सोचते हैं कि इनकम आएगा तो अपग्रेड कर लूंगा, इनकम आ रहा है तो पहले मैं अपना खर्चा चला लूं, मोबाइल ले लूं, ये कर लूं, तब मैं इनकम कमाऊंगा। मेरे दोस्त आप समझने का प्रयास कीजिए, 12 लेवल के बाद में कोई 13वां लेवल नहीं है। 12वें लेवल में भी इन्होंने 9,900 यूएसडी लगाया तो यहाँ 8 लाख रुपया होता है और 8 लाख रुपया एक बार इनका आ भी चुका है। अगर मैं 11वें लेवल की बात करूं तो $5,000 यानी कि 4 लाख रुपया लगा करके 8 लाख रुपया 2 बार पेमेंट आ चुका है, तीसरी बार आना है। और 12वें के बाद में कोई भी लेवल यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर मैं 10वें लेवल की बात करूं तो 2500 लगा करके 3 बार $2500 आ चुका है, यानी कि 2 लाख रुपया लगा करके इनको 6 लाख रुपया आ चुका है और दूसरी बार रेडी है। और 9वें लेवल की अगर मैं बात करूं तो $1250 लगा करके इनका एक बार रिसाइकिल हो चुका है। 3 बार पेमेंट नहीं बल्कि 5 बार पेमेंट इनको $1250 आ चुका है और $1 80 रुपए भारतीय मुद्रा में होता है। जबकि 8वें लेवल की मैं बात करूं तो $640 लगा करके 3 बार रिसाइकिल हो चुका है और एक बार रिसाइकिल होने पर 640 3 बार आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि पहले दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें से मिलता है। 320 की बात करें अगर 7वें लेवल की तो यहाँ पर इनका 5 बार रिसाइकिल हो चुका है और हम एक बार लेवल ओपन करके भविष्य के अंदर हम इसको अनलिमिटेड टाइम तक रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी टीम की और इन्होंने कब ज्वाइन किया, लेकिन टीम को देखते हैं हम पहले। इस पार्टनर्स में जाएंगे, 41,681 मेरे दोस्त, ये आईडी किसी और की नहीं, हम सभी के मेंटोर की है, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी की। उन्होंने 100% घर से ही वर्क फ्रॉम होम करके यहाँ पर इतना बड़ा कारवां यहाँ पर क्रिएट किया है। 41,681 लोगों की टीम और वो किसी से नहीं मिले हैं। 100% वर्क फ्रॉम होम, सिर्फ और सिर्फ अपने ही एंड्रॉइड मोबाइल से इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन दिया। 41,681 लोगों की यहाँ पर टीम है और 135 लोग इनके डायरेक्ट में हैं मेरे दोस्त, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और घर बैठ करके अगर हम इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें, लेकिन उससे पहले हम आज की इनकम यहाँ पर इस आईडी पर देखते हैं कि किस आईडी से कब कितना इनकम आया। 10 तारीख है आज और 10 तारीख में आप ट्रांजेक्शन यहाँ देख सकते हैं कि लगातार 5 5 160 160 320 फिर 20 के बाद में 10, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस आईडी को ओपन करके। अगर एक दिन की अगर मैं इनकम की बात करूं तो यहाँ पर लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर डे होती है। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं दिखाना चाहूंगा। 44 नंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे। 1 जून 2021 को यानी कि 31/5/2021 को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था और उसी टाइम जो मैंने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर दिखाया था कि कब ये लॉन्च हुआ था, डिप्लॉयड हुआ था, उसी दौरान ये आईडी लगी हुई है। यानी कि पूरा 4 महीना 10 दिन हुआ है आज और 4 महीना 10 दिन में यहाँ पर इस आईडी पर 84 लाख रुपए यानी कि 85 लाख रुपए यहाँ पर अर्न किया है। $1,07,478 और इसी के ही एक डायरेक्ट आईडी है जो 1472 है, उस पर भी आप अचीवमेंट देखें। 1472 नंबर आईडी ये मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे होश ही उड़ जाएंगे मेरे दोस्त। $1,90,128 $1,48,00,000 1,48,00,000 1.5 करोड़ रुपया मेरे दोस्त इस आईडी पर भी सर ने अचीव किया है। और लगातार सर ने जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, इस टाइगर टीम का हम लोगों के लिए सपोर्ट दिया और हमेशा सपोर्ट के लिए आगे रहते हैं। और मैं बता दूं आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वरना हम लोग सुनते हैं उनके लिए। पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो इस आईडी पर भी यहाँ पर टोटल जो पार्टनर्स हो चुके हैं वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। पार्टनर्स 41,401 पार्टनर यहाँ हो चुके हैं और 24 घंटे के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन और टोटल रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो 370 हो चुके हैं यहाँ पर। इसकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ,
आज की डेट में इस आईडी पर भी बहुत बड़ा इनकम हुआ है, 20, 80, 20 इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर 80, 160 बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर हुई है, और वो आप और हम भी करते हैं और आप भी कर सकते हैं। $147, $150 लगभग। आप डेट ऑफ जॉइनिंग पर हम लेके चलते हैं, 104 नंबर पर क्लिक करेंगे, यानी लास्ट पेज पर 1 जून 2021 की डेट ऑफ जॉइनिंग है। मेरे दोस्त, अगर हम टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया यहाँ पर था और 84-85 लाख रुपया वहां तक, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 3.5 करोड़ के समथिंग, या जो भी आप कैलकुलेट करें, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं। तो आप कैलकुलेट कर लें कि पूरी जिंदगियां, पूरी पीढ़ियां बीत जाती हैं लोगों की, सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर कमा चुके हैं हम सभी के मेंटर, और हम भी कमा सकते हैं, क्योंकि वो किसी और प्लैनेट से नहीं आया मेरे दोस्त, वो भी इसी प्लैनेट के हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह है, बस फर्क है तो काम करने का। तो आइए चलते हैं, आज का जो समय है काफी हो चला है। अगर हम टोटल कैलकुलेशन की बात करें वो भी दिखा देता हूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना हो गया, ये कितना हो गया ये भी पता नहीं चलेगा कई लोगों के लिए। टोटल जो दोनों आईडियों पर हुआ है 4 महीने 10 दिन के अंदर जो अचीवमेंट है वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए का है मेरे दोस्त, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होती है। 2 करोड़ 40 लाख रुपया मेरे दोस्त, आप सोच सकते हैं यहाँ पर, और कर भी सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हर एक चीज पॉसिबल है। 2 करोड़ 40 लाख रुपया यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं 4 महीने 10 दिन के अंदर एग्जैक्ट। आप पर डे का भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे पर डे का कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर करते हैं कि कितना इनकम यहाँ पर डे का हुआ है सर का, पर डे का इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इधर अपडेट कीजिए मेरे दोस्त। 1,84,615 पॉइंट, ये डिजिट पता नहीं कितने हैं, यानी कि 1,84,615 मेरे दोस्त, लोगों के होश उड़ गए होंगे। 1,84,615 पर डे की इनकम हो रही है पिछले 4 महीने 10 दिन से लगातार, 1,84,615 की, जो कि बहुत बड़ी इनकम होती है। लोग इतना तो साल में भी नहीं कमा पाते हैं मेरे दोस्त, पैकेज भी नहीं होते इतने ही। बहुत बड़ी इनकम है, और ये इनकम आप और हम भी कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप हर एक चीज अगर हम देखें, आईडी का रेशो कि टोटल दोनों आईडियों पर आईडी का रेशो पर डे का कितना आया है, तो हम वो देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट। ये देख सकते हैं आप, 41,600 की टीम हो चुकी है और 130 दिन हो चुके हैं। तो 130 दिन के अंदर 320 आईडी का पर डे का रेशो आ रहा है हर आईडी पर, आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, 320 आईडी पर डे का। अगर आज हमारे मेंटोर चादर उड़ के भी सो जाएंगे ना, तो भी उनको लाखों करोड़ों की इनकम आएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसके लिए हम सब लोग उनके थैंक्सफुल कहना चाहेंगे, आभार करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ में लगातार इस टाइगर टीम इंडिया को, लीडरशिप को मौका भी देते हैं इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने का, और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इस वेबिनार का चार्ज भी वो पूरी तरह से अपनी तरफ से ही पेड कर सकते हैं, और हर लीडर को रात और दिन 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी भी अवेलेबल हैं, उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर, सेम इसी लिंक से 8:25 पर। और मेरे दोस्त, लॉ ऑफ द परसेंटेज हर जगह काम करता है, और वो भी यहाँ पे भी काम करता है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।